गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बिंद्रा एस्टेट्स एंड बिल्डर्स। आज हम आपको एक ऐसी लोकेशन पे लेके आए हैं जो खरड़ के बस स्टैंड से सिर्फ 1 मिनट की दूरी पे है। इस जगह का नाम है भग्गू माजरा और ये जो सोसाइटी है ये एक 16 एकड़ की सोसाइटी है जहाँ पे आज हम आपको एक 70 गज का घर दिखाने लगे हैं। ये 3 बेडरूम हाउस है, बट उससे पहले मैं आपको इसका एक ओवरऑल व्यू दिखाऊंगा, रोड का, गार्डन का एंड बच्चों के प्लेग्राउंड का। ये हमारी रोड है जो बेसिकली एक 35 फुट की रोड है। ये एक आपकी लॉक टाइल से बनी हुई रोड है। इसी के साथ हमारा गार्डन आ जाता है जो बेसिकली 2 एकड़ पे बना हुआ गार्डन है। ये गार्डन में आप देख रहे हो ये वॉक अराउंड बना हुआ है जहां पे फैमिली अपना लेजर टाइम शाम को आराम से कर सकती है और यहाँ पे बच्चे भी खेल सकते हैं। इसी के साथ हमारा लेफ्ट पे आप देख रहे होगे ये बच्चों का एक प्लेग्राउंड भी है एंड साथ में यहाँ पे एक बास्केटबॉल कोर्ट भी आएगा जो अनदर 6 महीने के अंदर यहाँ पे बन जाएगा। अब मैं आपको इस लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बताया तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था ये एक भग्गू माजरा एरिया का नाम, और ये बेसिकली एक प्राइम लोकेशन है जो आपका खरड़ लुधियाना रोड से सिर्फ 700 मीटर अंदर है और एक खरड़ बस स्टैंड से भी सिर्फ 1 मीटर की दूरी पे है। अब हम आपको इसकी एक एलिवेशन भी दिखाते हैं। ये हाउस 70 गज में बना हुआ है, 70 गज में, जिसमें 3 बेडरूम है, 2 बाथरूम है, 1 किचन है और ड्राइंग डाइनिंग है। अब मैं एलिवेशन के थोड़ी डिटेलिंग में जाऊंगा। आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रिल का काफी अच्छा काम हुआ है, चाहे वो नीचे हो चाहे आपका वो फर्स्ट फ्लोर पे हो। यहाँ पे हमारा गेट लगा हुआ है। यहाँ पे एक काफी अच्छा डिजाइन दिया हुआ है जो घर को काफी बड़ा लुक भी देता है। यहाँ पे आप बाहर देख रहे होगे, यहाँ पे घर के बाहर हमने एलईडी लाइट्स का भी इस्तेमाल किया हुआ है ताकि रात को पूरी आपकी रोशनी रहे। जैसे हमने आपको पहले एक आउटर एलिवेशन दिखाया था, अब मैं आपको घर की पूरी एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा पोर्च एरिया हमारा। यहाँ पे हमने अपना ग्रेनाइट का काम किया हुआ है। इसी के साथ हमारा ये गेट आ जाता है। ये गेट जो है ये लोहे के गेट है जिसको हमने एक ब्लैक पेंट किया हुआ है। इसी के साथ हमारा पोर्च में हमारा स्टोन लुक में आ जाता है टाइल्स जो एक एंटी स्किड टाइल्स है। इसी के साथ हमारी आ जाती है गैलरी। यहाँ गैलरी में आप आराम से एक अपना बाइक पार्क कर सकते हो। यहाँ गैलरी में आप देख रहे हो कि काफी बड़ी विंडो लगाई हुई है। ये विंडो बेसिकली एक वेंटिलेशन एंड सनलाइट के लिए है। जितनी बड़ी विंडोज होगी उतने हमारा सनलाइट अंदर जाएगा एंड उतना हमारे घर को रोशनी मिलती है। यहाँ पे हम अपनी एक छोटी सी वॉशिंग मशीन भी रख सकते हो। यहाँ पे एक टैप की प्रोविजन भी दी हुई है। साथ में यहाँ पे हमने प्रोविजन दिया हुआ है प्रॉपर, जहाँ पे हमारी सीवर का पानी जो है वो आपका चले जाएगा अंदर। अब हम एंटर करते हैं अपने घर में। सबसे पहले मैं आपको एक दरवाजा दिखाना चाहूंगा। ये दरवाजा बेसिकली एक प्लाई है जिसपे हमने सरमाइका लगाया हुआ है एंड इसको एक वुडन लुक दिया हुआ है। यहाँ पे हमारी चुगाठे लगी हुई है। ये वुडन स्कर्टिंग्स है हमारी। अब हम एंटर करते हैं अपने ड्राइंग में। जैसे हम एंटर करते हैं अपने ड्राइंग में जिसका बेसिकली साइज 10 बाय 11 का है, यहाँ पे आप आराम से एक अपना 7 सीटर सोफा रख सकते हो। आप देख रहे हो यहाँ पे काफी बड़ी विंडो है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, एक वेंटिलेशन और एक हवा के लिए बहुत सनलाइट के लिए बहुत जरूरी है ये चीज। यहाँ पे हमने 2 बाय 2 की टाइल्स लगाई हुई है जो क्रीम लुक में। यहाँ पे देख रहे होंगे ड्राइंग में हमने बेसिकली सीलिंग का भी काम कराया हुआ है और थोड़ा सा पीओपी वर्क भी कराया हुआ है। इसी के साथ हम एंटर करते हैं अपने किचन में। जो किचन का साइज है ये 6 बाय 8 का है, जिसमें हमारा लोअर कैबिनेट्स आ जाते हैं
ये सारे सॉफ्ट टच कैबिनेट्स हैं, ये आप देख रहे होंगे। फिर हमारे अपर कैबिनेट्स आ जाते हैं, ये भी हमारे सॉफ्ट टच कैबिनेट्स हैं। इसी के साथ हम सन फ्लेम की चिमनी भी लगा के दे रहे हैं आपको। इसी के साथ हमारा एक सिंगल सिंक आ जाता है, साथ में हमारा आरओ का प्रोविजन भी है। ये आप विंडो देख रहे हो जो बेसिकली एक वेंटिलेशन और सनलाइट के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे आपका प्रोविजन है। अब हम एंटर करते हैं अपने बेडरूम के अंदर। इस बेडरूम का जो साइज है वो 14 बाय 10 का है। ये काफी बड़ा साइज है इस बेडरूम का। इसमें भी 2 बाय 2 की हमने टाइल्स लगाई हुई है। यहां पे हमारे वार्डरोब्स आ जाते हैं जो सफिशिएंट है। यहाँ पे हमारा शू रैक आ गया और साथ में ही हमने यहाँ पे पीओपी का काम किया हुआ है सीलिंग पे। इसी के साथ हमारा अटैच वॉशरूम आ जाता है। इस पूरे वॉशरूम में हमने 2 बाय 4 की टाइल्स लगाई हुई है जो हमारी 7 फीट तक लगी हुई है। इस वॉशरूम का साइज 8 बाय 5 का है। यहाँ पे एक छोटी सी विंडो भी दी हुई है हमने। ड्यूल टोन की हमने टाइल्स लगाई हुई है जो हमने क्रीम एंड ब्लैकिश लुक में दी हुई है। इसमें सैनिटरी की सारी आइटम्स हैं। एंटी स्किड टाइल्स है ये। यहाँ पे मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा, हमने यहाँ पे एसी का प्रोविजन भी दिया हुआ है ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी एसी लगाना है, स्प्लिट एसी, तो उसके लिए आपको कोई तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये पहले से ही प्रोविजन हमने दिया हुआ है। अब हम एंटर करते हैं हमारे वॉशिंग एरिया में। ये वॉशिंग एरिया के लिए हमने यहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये हमारी ग्रेनाइट की सीढ़ियां हैं जो हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाती है, जहां पे हमारे बेसिकली 2 बेडरूम है और 2 बाथरूम है। ये हमारी स्टील की सीढ़ियां हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारा एक प्राइम लोकेशन है जो हमारे मेन हाईवे से सिर्फ 700 मीटर अंदर जाके ये प्रोजेक्ट है, जो खरड़ लुधियाना हाईवे है। इसी के साथ हम एंटर करते हैं अपने सेकंड बेडरूम में, जिसका बेसिकली साइज 12 बाय 10 का है। यहां पे हमने एक बैल्कनी भी दी हुई है जिसमें हमने विंडोज का प्रोविजन दिया हुआ है सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए, और बाहर से आपको लुक भी बहुत अच्छी आती है। बैल्कनी में हम आराम से अपनी 2-3 चेयर्स लगा के बैठ सकते हैं जब शाम को हम अपनी फैमिली के साथ बैठना चाहते हैं। यहां पे हमने कबर्ड्स की प्रोविजन भी दी हुई है। ये वाइट टोन में दिया हुआ है सारा, और काफी प्रीमियम हैंडल्स भी दिए हुए हैं इसमें। साथ में हमारा शू रैक भी आ जाता है। इसी के साथ हमारा अटैच वॉशरूम है जिसका जो साइज है वो 7 बाय 6 का है। इसमें भी हमने 8 फुट तक की टाइल्स दी हुई है जो 2 बाय 4 की टाइल्स है और ड्यूल टोन में लगाई है, ब्लैक एंड क्रीमिश कलर में। इसमें हमारी शावर फिटिंग्स आ जाती है।
सैनिटरी की आइटम्स आ जाती है, जिसमें सीट आ जाता है हमारा, और हमारा वॉश बेसिन आ जाता है। काफी अच्छा डोर दिया हुआ हमने बाथरूम में भी, ग्लास डोर है ये। अब हम एंटर करते हैं अपने तीसरे बेडरूम में। ये तीसरे बेडरूम का जो साइज है वो 14.5 बाय 10 का है। यहाँ पे भी हमने पीओपी का काम कराया हुआ है सीलिंग में। इसी के साथ हमारी वार्डरोब्स आ जाते हैं, जो हमने वाइट टोन में ही दिया हुआ है। ये बेसिकली कोई लोग पूछते हैं कि ये बने बनाए आते हैं कि कैसे। ये बेसिकली हमारी प्लाई होती है 19 mm की, जिसपे हम सरमाइका लगाते हैं। सरमाइका कोई भी कलर का हो सकता है, वो वाइट हो सकता है, वो ब्राउन हो सकता है, वो डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर एंड बिल्डर के ऊपर वो क्या लगा रहा है। इसी के साथ हमारे शू रैक्स भी आ जाते हैं। यहाँ पे हमने एक टैप की प्रोविजन दी हुई है, यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हो। इसी के साथ हमारा अटैच वॉशरूम है, जिसका साइज भी 5 बाय 5.5 का है। ये ड्यूल टोन की टाइल्स है 2 बाय 4 की। अब हम अपने टेरेस की तरफ आते हैं। टेरेस में सबसे पहले मैं आपको एक ये दिखाना चाहूंगा, ये एक वाटर टैंक है जो 1000 लीटर का है। ये हमारी पाइप्स जा रही हैं जो पूरे घर में पानी को सप्लाई कर देती है। यहाँ पे टेरेस पे आप अपना एक गार्डन एरिया बना सकते हो, आर्टिफिशियल ग्रास लगा सकते हो। सो काफी अच्छा यूटिलाइज किया जा सकता है इस टेरेस को भी। मैं एक आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे हमारा जो भी पानी बारिश का इकट्ठा होता है वो इस पाइप से चले जाता है। कोई भी पानी हमारा यहाँ पे नहीं टिकता। इसी के साथ हमने यहाँ पे सीमेंट का एक लाइनिंग करी हुई है, जिससे हमारे पूरे घर में कोई भी सीलिंग नहीं आती। पानी जो है वो घर के अंदर नहीं जाता। अब मैं आपको इस घर की डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा। ये हमारा एक 70 गज का घर है, जिसमें हमारे 3 बेडरूम आते हैं, 3 बाथरूम आते हैं, ड्राइंग आता है और एक किचन आती है, और हमारा टेरेस आता है। इसका जो प्राइस है वो 32,90,000 रुपये है। ये लोकेशन जो है ये बेसिकली आपके खरड़ लुधियाना हाईवे पे पड़ता है, जो सिर्फ मेन हाईवे से हमारा 700 मीटर अंदर जाके है। इस एरिया का नाम भग्गू माजरा है, और जो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है वो SKRM कॉलेज के बिल्कुल साथ में लगती है इसकी दीवार। सो आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए, आप हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। आपको सारे नंबर्स नीचे हमारे डिस्प्ले हो रहे होंगे। कोई और डिटेल्स लेनी है इस प्रॉपर्टी के बारे में या और किसी प्रॉपर्टी के बारे में, आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाकी आपको हमारा सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपका आई बटन दिख रहा होगा, जहाँ पे आपको बाकी वीडियोस भी मिल जाएगी।